हर नस्ब एक कहानी रखता है, मगर राजपूतों की कहानियों में खून, कुर्बानी, शोहरत और वफादारी का रंग सबसे गहरा है। आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तान जिसमें तलवार की चमक, धूल में लिखा हुआ नसीब और एक कौम का असल वजूद छुपा है। यह है दास्तान नस्ब, जहां हम असल कहानियां बयान करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। राजपूत, एक लफ्ज़ जो सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि एक रूह का नाम है। उनका असल सिर्फ नस्ब की लकीरों में नहीं बल्कि तलवार के वार और अपने ज़मीनों वतन के लिए दिए गए लहू के कतरे में मिलता है। और राजपूतों में भी जो नाम सबसे रोशन है वो है सिसोदिया राजपूत। कहा जाता है कि सिसोदिया राजपूत की जड़ सूर्यवंशी लिनियज तक जाती है। एक ऐसी नस्ल जो अपनी शुरुआत सूरज से करती है, एक रोशनी से जो अंधेरों को मिटा देती है। राजस्थान की सूखी मिट्टी में भी उनका नस्ब एक ऐसा चमन बना जहां इज्जत और वफादारी के फूल खिलते रहे। सिसोदिया नाम आया था एक जगह से, सिसोड़ा, जो उनका आबाई इलाका था। इसी जगह ने इस कौम को वो पहचान दी जो बाद में मेवाड़ तक फैल गई। और जब मेवाड़ का जिक्र आता है तो राजपुताना का असल वजूद समझना शुरू होता है। मगर असल सवाल यह है कि आखिर क्या बात थी जो सिसोदिया राजपूत को दूसरी राजपूत नस्लों से अलग बनाती थी? उनकी तलवार, या उनका जज्बा, या वो कुर्बानी जो हर जनरेशन ने दी? मेवाड़, एक जमीन जो अपने अंदर सिर्फ किले, मैदान और मजहबी स्थान नहीं बल्कि कुर्बानियों का किस्सा भी संभाल कर रखती है। सिसोदिया राजपूत सिर्फ हुकूमत करने वाले नहीं थे बल्कि अपनी मिट्टी के दीवाने थे। और उनका असल इम्तिहान तब आया जब बड़ी ताकतें उनके सामने खड़ी हो गईं, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो या मुगल सल्तनत। एक छोटी सी रियासत, लेकिन जज्बा इतना कि बादशाहों की फौजें भी उनके सामने रुक जाती थीं। ये कहानी सिर्फ जंगों की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे वफादारी की जो अपने घर, अपनी मिट्टी और अपने धर्म के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देती थी। राणा हम्मीर सिंह से शुरू हुई वो दास्तान जो सिसोदिया नस्ब को मेवाड़ का असल मालिक बनाती है। लेकिन इस दास्तान का सबसे रोशन सितारा था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की तलवार, उनका वफादारी भरा दिल और उनकी जंगली घास खाकर गुजरी जिंदगी, ये सब उस बात का सबूत है कि सिसोदिया राजपूत सिर्फ शौकत के लिए नहीं, इज्जत के लिए लड़ते थे। हल्दी घाटी की जंग में जब मुगलों की फौज बढ़कर आई तो प्रताप के पास ना रिसोर्सेज थे, ना ज्यादा आदमी, मगर उनके पास था सिर्फ एक जज्बा कि मेवाड़ बिकने के लिए नहीं बनी। जरा सोचिए, एक राजा जो अपनी फैमिली के साथ जंगल में रहता है, घास खाता है, लेकिन मुगलों के सामने सिर्फ इसलिए नहीं झुका क्योंकि उसके लिए इज्जत का मतलब ही कुछ और था। आज अगर हम इज्जत की बात करते हैं तो वो कहानियां महाराणा प्रताप के वजह से जिंदा हैं। लेकिन सिसोदिया राजपूत सिर्फ जंगजू नहीं थे। उनके किले, उनके मंदिर, उनकी कला सब एक दूसरी दास्तान बयान करते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला एक ऐसा किला जहां की हर दीवार खून की कहानी लिखी हुई है। जौहर और शका की कहानियां, औरत और मर्द दोनों की कुर्बानी, ये सब दिखाता है कि सिसोदिया राजपूत के लिए मौत से ज्यादा इज्जत अहम थी। उनका लाइफस्टाइल भी अलग था। उनकी शान, उनकी रूहानियत, उनका मेहमान नवाजी का अंदाज, सब कुछ राजपुताना की एक रोशन तस्वीर है। समय बदला, सल्तनतें बदल गईं, लेकिन सिसोदिया राजपूत का असल जज्बा कभी नहीं बदला। आज भी उनका नस्ब, उनका नाम और उनका विरासत एक मिसाल है। राजस्थान के दिल में और पूरे भारत के किरदार में उनकी दास्तान अभी तक गूंजती है। एक कौम जो तलवार से ज्यादा दिल के जोर से जीती, एक नस्ब जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने धरती माँ के लिए जीता। आज की इस दास्तान से हमें ये सबक मिलता है कि असल ताकत सिर्फ फौजों में नहीं, असल ताकत होती है उस जज्बे में जो इंसान को झुकने नहीं देता। सिसोदिया राजपूत की कहानी सिर्फ एक नस्ब की कहानी नहीं, ये एक रूह का पैगाम है कि इज्जत और वफादारी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। ये थी दास्तान नस्ब की एक और कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी राय कमेंट्स में देना ना भूलिएगा। अगली कहानी में हम एक और राजपूत नस्ब के राज खोलने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा।